भौतिक विज्ञान फिजिक्स चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं। इसमें प्रकाश के बारे में ऑल डिटेल्स पढ़ेंगे, प्रकाश में क्या सब होता है, ये पिछले वीडियो में पढ़े हैं। अब उससे कुछ आगे बढ़ते हैं। अब चलिए देखिए, मान लीजिए कोई सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट्स है, ये एक सूर्य है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। अब यहाँ से जब लाइट्स निकलेंगे, यहाँ से जब लाइट्स निकलेंगे तो सबका कोई ना कोई तो डायरेक्शन होगा ना, कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, कोई ना कोई दिशा होगा। ऐसा तो नहीं है कि सीधा जा रहा है, कोई ना कोई डायरेक्शन में जाता होगा। हो सकता है कि इधर जा रहा है, पूरब जा रहा है, पश्चिम जा रहा है, उत्तर जा रहा है या दक्षिण जा रहा है। या तो लाइट्स पूरब में जा रहा है, या तो लाइट्स पश्चिम में जा रहा है, या तो लाइट्स उत्तर में जा रहा है, या तो लाइट्स दक्षिण में जा रहा है। लाइट की कुछ न कुछ डायरेक्शन होगा, कुछ न कुछ दिशा होगा। प्रकाश का कुछ न कुछ दिशा होगा, और प्रकाश का जो दिशा दिखा देता है उसी को किरण कहते हैं। देखिए, ये प्रकाश का दिशा दिखाया कि ये पूरब की ओर जा रहा है, ये क्या बन गया? किरण बन गया। जो प्रकाश का रास्ता बताता है या जो प्रकाश का रास्ता दिखाता है उसे ही क्या कहते हैं? किरण कहते हैं, उसे ही किरण कहते हैं। देखिए, ये प्रकाश का रास्ता दिखा रहा है कि ये प्रकाश दक्षिण की ओर जा रहा है, तो ये प्रकाश का रास्ता दिखाया, और जो प्रकाश का रास्ता दिखाता है उसे ही प्रकाश की किरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं, इसे ही किरण कहते हैं। इसको रे, अंग्रेजी में रे कहा जाता है। समझ गए? अगर ये किरण है तो, अगर ये प्रकाश जा रहा है तो उसे किरण कहें। और बहुत सारे किरण जब जाएंगे, बहुत सारे किरण जब जाएंगे तो उसी को कहते हैं किरण पुंज या प्रकाश पुंज। उसी को कहते हैं किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। जब बहुत सारे किरणें एक साथ निकलती है तो उसे ही किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। समझ गए? अर्थात किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। हम आपको समझा रहे हैं, आप लोग खुद से लिख भी सकते हैं हमारे बोली को, हम जो बोल रहे हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को, समूह मतलब बहुत सारे किरण होगा, बहुत सारे, एगो नहीं, बहुत सारे किरण होगा, और बहुत सारे किरणों को मिला करके किरण पुंज बना है, प्रकाश पुंज बना है। अब देखिए, जब प्रकाश निकला होगा, जब प्रकाश बहुत सारे निकला होगा, बहुत सारे प्रकाश जब गमन करता होगा तो कुछ न कुछ अलग अलग होगा। ऐसा तो नहीं है सीधा जा रहा है, ऐसा नहीं हुआ होगा। बहुत सारे ऐसे प्रकाश की किरण होगा जो एक ही लाइनिंग में जा रहा होगा, एक ही डायरेक्शन में जा रहा होगा। कुछ ऐसे किरणें, बहुत सारे ऐसे किरणें होंगे जो एक ही डायरेक्शन में जा रहा होगा, अर्थात समांतर जा रहा होगा। और वैसे प्रकाश पुंज जिसके किरणें आपस में समांतर होती है उसे ही समानांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है। समझ गए? और कुछ ऐसे भी किरणें होंगे जो एक ही बिंदु पर आकर मिल जाती होगी, एक ही बिंदु पर आकर के मिल जाती होगी। कुछ ऐसे भी किरणें होंगी, कुछ ऐसी भी किरणें होंगे जो एक ही बिंदु पर आकर के मिल जाती होगी, तो इसे ही कहा जाता है अभिसारी प्रकाश पुंज। या कुछ ऐसे भी किरणें होंगी जो एक ही बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैल जाती होगी। कुछ ऐसे भी किरणों का समूह होगा जो एक ही बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, तो इसे ही कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। क्या बताए? कुछ ऐसी किरणें जो एक ही लाइनिंग में, एक ही समांतर में होंगे। समझ गए? एक ही समांतर में होगा। कुछ ऐसे किरणों का समूह है जो एक ही लाइनिंग में, एक ही अर्थात समांतर होती है, उसे ही समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। और कुछ ऐसे किरणों का समूह होता है जो एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और कुछ ऐसे ही
किरणों के समूह होते हैं जो एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाते हैं, तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इन्हीं सबों के आधार पर प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला समानांतर प्रकाश पुंज, दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज और तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज। पहला पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स, प्रकाश पुंज को अंग्रेजी में कहते हैं बीम ऑफ लाइट्स, समानांतर को पैरेलल। तो पहला पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स, दूसरा कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट्स, तीसरा डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट्स। अतः समानांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। तो अब समानांतर प्रकाश पुंज वैसे प्रकाश पुंज जिसके सभी किरणें आपस में समांतर होती है, तो उसे कहेंगे समानांतर प्रकाश पुंज। समझ गए? और वैसे प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, तो उसे कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। और वैसे प्रकाश पुंज जिससे एक ही बिंदु से बहुत सारे किरण निकलकर फैल जाती है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, तो उसे कहेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। समझने में कोई दिक्कत? चलिए इसका नोट्स कर लेते हैं, कुछ लिख लेते हैं, इसके डिफिनेशन रोकना है। चलिए यहाँ पर कुछ परिभाषा है जो आपको समझाए हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसे आगे देखिए। आत्मदीप्त पदार्थ, नाम में है आत्म। आत्म मतलब होता है अपने से, स्वयं अपने से। और दीप्त, दीप्त मतलब कि जलना, जो अपने से जलता है। वैसे पदार्थ जो अपने से जलता है अर्थात उष्मा देता है। जो पदार्थ अपने से उष्मा देता है, अपने से प्रकाश देता है, उसे ही क्या कहते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। तो अपने से कौन देता है? सूर्य अपने आप प्रकाश दे रहा, तारा अपने आप प्रकाश दे रहा, दीपक अपने आप प्रकाश दे रहा। यह हो गया कौन सा पदार्थ? आत्मदीप्त पदार्थ। अब है अदीप्त। अदीप्त मतलब नई दीप्त। अदीप्त मतलब नई दीप्त। ओ मतलब न या दीप्त मतलब जलना। जो पदार्थ अपने से नहीं प्रकाश देता है, जो प्रकाश अपने से प्रकाश नहीं देता है, वैसे प्रकाश जो स्वयं प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता है, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे में कुर्सी, कुर्सी में क्या प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है। चंद्रमा में क्या अपने आप प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है। कलम में क्या अपने आप प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है। यह हो गया क्या? अदीप्त पदार्थ। अब है पारदर्शी पदार्थ। क्या है? पारदर्शी पदार्थ। पार मतलब आर पार, पार मतलब आर पार, ऐ पार से ओई पार। और दर्शी मतलब दिखाई देना। दर्शी मतलब दिखाई देना। तो वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से इस पार से उस पार दिखाई दे। वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से इस पार से उस पार दिखाई दे, अर्थात इस पार से उस पार चले जाए, आसानी से इस पार से उस पार चले जाए, उसे ही क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ। किसमें पदार्थ आर पार हो जाता है? तो देखिएगा जल में, जल में आपको सूर्य दिखाई देगा, इसका मतलब प्रकाश उसमें आर पार हो जाता है। वायु में देखिए, वायु में प्रकाश आर पार हो रहा है। कांच में, कांच में देखिएगा प्रकाश आर पार हो जाता है। समझिए इत्यादि। अगला है अपारदर्शी पदार्थ। अपार, अपार मतलब नहीं पार, अपार मतलब नहीं पार, दर्शी मतलब दिखाई देना। वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश इस पार से उस पार दिखाई नहीं देता है। वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश इस पार से उस पार दिखाई नहीं देता है, अर्थात कह सकते हैं कि वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। जैसे दीवार, अगर बीच में दीवार है तो क्या कभी भी प्रकाश उसको आर पार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जैसे कुर्सी, किताब, इस सब से प्रकाश आर पार नहीं होता। अब है पारभासी पदार्थ। पारभासी, पार मतलब आर पार, भासी मतलब तनीय आर पार, पूरा नहीं, तनीय, कुछ ही अंश। तो वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ ही अंश आर पार हो पाता है, उसे ही कहते हैं पारभासी पदार्थ। जैसे में घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज इत्यादि। 100% इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रहते ही हैं। चलिए नोट्स कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए।